हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा पब्लिकेशन। दिशा पब्लिकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं अपर्णा अग्रवाल, आपकी इंग्लिश की फैकल्टी, आज आप सभी लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ। अब जैसे कि आप लोगों को सभी को अच्छे से मालूम है कि आपकी बैंकिंग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और इस बार का टारगेट आपको अचीव करना ही होगा। ये चीज आपको पता भी है और आप बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगा भी रहे होंगे अपने टारगेट को, अपनी जर्नी को, एक एस्पिरेंट से एक ऑफिसर तक की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। सो जल्दी से आज का सेशन माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है क्विक रिवीजन सेशन। जी हाँ, आज के सेशन में हमें बहुत जल्दी से रिवीजन करना है। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल, बहुत ज्यादा इंपैरेटिव सेशन लाइक कंसिडर किया जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इस सेशन में आज हम करेंगे वोकैबुलरी। जी हाँ, एडिटोरियल बेस्ड वोकैबुलरी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वोकैबुलरी का मार्क्स का कवरेज आपकी बैंकिंग के एग्जाम में बहुत ज्यादा रहता है। पैसेज की बात आप करें, क्लोज टेस्ट की आप बात करें, नॉर्मल सिनोनिम या एंटोनिम की अगर आप बात करें तो उस चीज में, तो उसी को एडिटोरियल के नए वोकैबुलरी के वर्ड्स, ट्रिक्स के साथ मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आई हूं। तो चलिए जी, आज के वोकैबुलरी के सेशन की शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट वोकैबुलरी का वर्ड है गाइस, क्या? आज हमारा पहला वोकैबुलरी का वर्ड है नोक्सियस। जी हाँ, पेन की इंक चेंज कर लेते हैं अभी, ठीक है। हाँ जी, हमारा वर्ड है नॉक्सियस। देखिए, नॉक्सियस का मतलब बच्चा क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूं पहले ट्रिक के साथ। एक वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस बच्चा, नोटोरियस कौन होता है? नोटोरियस होता है शरारती। कहते हैं जो भी बच्चा शरारती होता है उसे हम नोटोरियस कहते हैं, ठीक है। शरारती बच्चे बहुत डेंजरस होते हैं, वो कहीं पे भी तोड़फोड़ कर देते हैं, कहीं पे भी नुकसान कर देते हैं। तो इसी से मैंने ट्रिक बनाई है आज के पहले हमारे वोकैबुलरी के वर्ड की, नॉक्सियस। और नॉक्सियस का मीनिंग होता है गाइस हार्मफुल, डेंजरस और डैमेजिंग। या फिर इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है हमारी नोटोरियस। नोटोरियस स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं, या नोटोरियस चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन होते हैं जो बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज करने वाले होते हैं चीजों को, कहीं पे भी कुछ भी लाइक वैनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा हार्मफुल कंसिडर की जाती है, ठीक है। सो हमारा पहले वर्ड का मीनिंग है आज का नोक्सियस और उसका मीनिंग है हमारा हार्मफुल या फिर डेंजरस। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो इसका एंटोनिम गाइस क्या हो जाएगा? यूजफुल। जी हाँ, जो चीज हमारे यूजफुल होती है, जो चीज हमारे लिए डिसेंट होती है, ठीक है, जो चीज हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव नहीं होती। डिस्ट्रक्टिव अगर मैं बात करूं तो इसका सिनोनिम है। जो चीज हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव होती है, डिसेंट होती है, यूजफुल होती है, वो नॉक्सियस का एंटोनिम है। जी हाँ, नॉक्सियस का सिनोनिम हो गया डिस्ट्रक्टिव, एंटोनिम हो गया कंस्ट्रक्टिव। चलिए जी, अपनी सेकंड वर्ड पे चलते हैं। हमारा सेकंड वर्ड है गाइस स्पाइक। जी हाँ, स्पाइक। देखिए, इस स्पाइक को मैं बहुत छोटी सी ट्रिक से बताती हूँ। कहते हैं ना भाई, मेरी सैलरी में हाइक हो गया, है ना। कहते हैं ना, सब लोगों से आपने सुना होगा। और जब आप एग्जाम देंगे और एक ऑफिसर की पोजीशन पे बैठ जाएंगे, आप भी एक एस्पिरेंट से एक ऑफिसर बन जाएंगे, एक सर्वेंट बन जाएंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएंगे, तब आप भी ये वर्ड यूज करोगे कि भाई मेरी सैलरी में हाइक हो गया। हाइक का मतलब होता है मेरी सैलरी इंक्रीज हो गई, मेरी सैलरी में ग्रोथ हो गई, ठीक है। तो बेटा, स्पाइक को एक ट्रिक से बना लो, हाइक। और हाइक का मीनिंग सबको पता होता है। हाइक का मतलब होता है किसी चीज में इंक्रीमेंट होना, ठीक है, किसी चीज में वेरिएशंस आना, कोई चीज इंक्रीज होना। और रैम्पोएंट का मतलब भी बेटा इंक्रीमेंट होता है। पता है कैसे? देखो, आपने देखा होगा ना, ये मेरा घर है, इस घर में एक रैंप बना हुआ है। रैंप का मतलब होता है ऊपर चढ़ने के लिए। कहते हैं ना भैया मेरे घर का रैंप, है ना। तो रैंप का मतलब है जो चीज हमको ऊपर चढ़ाती है। तो स्पाइक का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, इंक्रीज होना, ग्रो होना, ठीक है, वेरिएशंस लाना। वो सब क्या मीनिंग होता है? उसका स्पाइक मीनिंग होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेकंड वर्ड है, जो हमारा वर्ड है स्पाइक, उसका मतलब है इंक्रीमेंट, वेरिएशन। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्पाइक, एंटोनिम होगा डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट, ठीक है। यहां पे इसको आप सक्सेस भी लिख सकते हो, इसका सिनोनिम। सक्सेस का मतलब भी ऊंचाइयों पे पहुंचना होता है,
ठीक है। पीक भी लिख सकते हो, पीक का मतलब भी टॉप पे पहुंचना होता है। एपेक्स भी लिख सकते हो, एपेक्स का मतलब भी टॉप पे पहुंचना होता है। डिक्रीमेंट लिख सकते हैं आप इसका एंटोनिम, ग्राउंड भी आप इसका एंटोनिम एक बार को लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्पाइक या हाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा ऊपर हो जाना, और डिक्रीमेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा नीचे चले जाना या कोई चीज कम हो जाना। ग्राउंड को मैं यहां पे लिख देती हूँ, जी हाँ ग्राउंड, ठीक है। यहां पे शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, इरेज कर देते हैं इसको। आई होप ये वाला सेकंड वर्ड भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहला वर्ड था हमारा नॉक्सियस एंड सेकंड वर्ड है हमारा स्पाइक। अब हम चलते हैं आज के अपने थर्ड वर्ड पे। भैया ये तो बड़ा ही कॉमन वर्ड है, लॉकडाउन, है ना। सभी ने ये सिचुएशन अपनी लाइफ में देखी है, सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि लॉकडाउन क्या होता है बच्चा। लॉकडाउन ये होता है कोई इमरजेंसी प्रोटोकॉल। इमरजेंसी प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, देखिए ध्यान से समझिए। आप लोगों को ये पता है कि हमारे कंट्री में 2 बार लॉकडाउन लग चुका है ड्यू टू कोविड, ठीक है, कोविड इन्फेक्शन की वजह से। लेकिन एक्चुअली ये लॉकडाउन है क्या, व्हाट इज द लॉकडाउन? लॉकडाउन का मतलब क्या होता है बेटा, जब एक रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कहीं से मूवमेंट पे, मतलब आप कहीं पर भी हैं वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाई गई, और याद रखिएगा वो रेस्ट्रिक्शन केवल अथॉरिटी के द्वारा लगाई जाएगी। आपको पता है बैंकिंग एग्जाम वाले क्या करते हैं, वो आपको इस तरह का क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में जिसमें एक वर्ड होगा लॉकडाउन, ठीक है। वहां पे कोई कोविड से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वहां पे उसका मीनिंग कुछ ऐसा होगा कि अथॉरिटीज ने आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, आपके ऊपर इमरजेंसी सिचुएशन लगा दी कि आपको एक तरफ से दूसरी तरफ बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना है। तो बच्चा लोग इसका मतलब इमरजेंसी प्रोटोकॉल, और इसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस to move from one place to another, या बाउंड रहना, ठीक है। और वो रेस्ट्रिक्शंस किसके द्वारा लगाई गई बच्चा, अथॉरिटीज के द्वारा। ये जरूर याद रखिएगा, अथॉरिटीज का मतलब होता है जो एम्पावर्ड होते हैं रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम अथॉरिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन जो लगाई गई एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए अथॉरिटीज के द्वारा एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए इमरजेंसी के, दैट इज कॉल्ड द लॉकडाउन। चलिए जी अपने अगले वर्ड पे चलते हैं, ये आज का हमारा थर्ड वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है प्रीमाइस। जी हाँ, प्रीमाइस बहुत ही कॉमन वर्ड है और बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखिएगा प्रीमाइस का मतलब क्या होता है बेटा, आपकी सोच, आपकी बिलीफ, मतलब कोई चीज बाउंड होना। आप मेरी बात समझना, ठीक है। एक बहुत ही मतलब लाइक मैं एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स लाइक फाइंड आउट कर सकती हूँ। जैसे प्रीमाइस का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना ये यहाँ की प्रेमिसेस है, ठीक है, ये इस जगह की प्रेमिसेस है, मतलब वो चीज क्लोज है, वो चीज आपकी बिलीफ है, वो चीज आपकी थॉट है, वो चीज आपकी परसेप्शन है, वो कहीं पे जाके क्लोज्ड हो चुकी है, ठीक है। तो कोई चीज बाउंड होना, कोई चीज आपकी बिलीफ होना, कोई चीज आपकी थॉट होना, कोई चीज आपके आइडियाज होना, कोई चीज आपके प्रिंसिपल्स होना, ठीक है, कोई चीज आपकी बिलीफ होना या कोई भी चीज आपकी परसेप्शंस होना, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रीमाइस बोलते हैं। आज का फोर्थ वर्ड, आज की वोकैबुलरी का, आज का क्विक सेशन का, क्विक रिवीजन सेशन का अगले वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेल। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा सब लोग, जहां पे भी ज्यादातर डिस आ जाता है उसका मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है। जैसे डिसबैंडेड, डिसअग्रीमेंट, है ना, ठीक है। जहां पे भी DIS आ जाता है ये ज्यादातर नेगेटिव टर्म देता है। UN वाले भी नेगेटिव देते हैं, जैसे कि अनमैरिड हो गया। A वाले भी नेगेटिव देते हैं जहां पे स्टार्टिंग में A आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ हमारे प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के स्टार्टिंग में लगते हैं, और जब ये वर्ड के स्टार्टिंग में लगते हैं तो ये थोड़ी सी नेगेटिव सेंस देते हैं। तो बेटा डिस्पेल का मतलब क्या होता है, किसी को निकाला दे देना, है ना, किसी को एलिमिनेट कर देना, किसी को बिखेर देना। स्कैटर का मतलब है बिखेर दिया मैंने तुम्हें, यहां से तुम चले जाओ, निकल जाओ,
है ना, किसी से दूर हो जाना, ठीक है, किसी को दूर ले जाना, किसी को निकाल देना अपने घर से, बैनिश कर देना, त्याग देना, ठीक है, वो सारे वर्ड होते हैं डिस्पेल। कहते हैं ना आपने मुझे एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट का मतलब है आपने मुझे गेम से बाहर निकाल दिया, ठीक है। स्कैटर, स्कैटर का एक तो होता है किसी चीज को आप बाउंड कर रहे हो, ठीक है, उसको तो आप एंट्री दे रहे हो, और एक होता है किसी चीज को आप छोड़ रहे हो, उसको आप फैला रहे हो, तो जाओ जहां जाना है, ठीक है, स्कैटर कर देना। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्पेल का जो सिनोनिम है, ठीक है। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं बच्चा लोग, तो इसका एंटोनिम क्या होता है, इसका डिस्पेल का एंटोनिम हो जाएगा आपका बाउंड, एनसर्कल्ड, किसी को एनसर्कल्ड कर देना, किसी को बाउंड कर देना, किसी को लिमिट में रखना, ठीक है। शायद आपको यहां से विजिबल नहीं हो रहेगा, यहां से इरेज करके बाउंड के नीचे लिख देते हैं ना, किसी को एनसर्कल्ड कर देना, किसी को बाउंड कर देना, किसी को लिमिट में रखना, ठीक है जी, बाउंड, इन लिमिट्स, ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब इसके एंटोनिम है। सिनोनिम क्या हो जाएगा डिस्पेल का, बैनिश कर देना, एलिमिनेट कर देना, स्कैटर कर देना, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बाउंड कर देना। एक तो फैला रहे हो, एक किसी को आप बाउंड कर रहे हो, ठीक है। चलिए जी अगले वाले अपने वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा स्क्रूटनी, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेशन होता है, ठीक है। स्क्रूटनी का मतलब एक्चुअली होता क्या है, कहते हैं ना अच्छा आपने सुना है, आपने 10th-12th के एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें क्या होता है ना, आपको मार्क्स आपके कहीं किसी एग्जाम में कम आ जाते हैं। एक बार मेरे साथ हो गया था ऐसा, मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का एक सब्जेक्ट था, उसमें मेरे मार्क्स कम थे, जबकि मैं बहुत कुछ करके आई थी, मुझे लगा था कि एकदम हाईएस्ट मार्क्स होंगे, लेकिन बहुत कम मार्क्स थे, तो मैंने स्क्रूटनी का पेपर दिया था। बेटा स्क्रूटनी का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से देखना, ठीक है, सर्वे करना, इन्वेस्टिगेशन करना, क्रिटिकली ऑब्जर्वेशन देना कि कहीं पे हो सकता है टीचर ने मार्क्स गलती से नहीं दे पाए, या कहीं पे हो सकता है उनसे मिस हो गया होगा उस क्वेश्चन के मार्क्स, या किसी कुछ क्वेश्चन के मार्क्स, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रूटनी। जब हम किसी की क्लियरली ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किसी चीज की सर्वे करते हैं, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, स्क्रूटनी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसकी मैं ट्रिक बता रही हूं। आप कहते हैं ना स्क्रूटनी के पेपर भरा है मैंने, स्क्रूटनी का फॉर्म फिल किया है मैंने, ठीक है, तो सर्वे करना, इन्वेस्टिगेशन करना, और अगर मैं इसका एंटोनिम बोलूं तो इसका एंटोनिम हो जाएगा किसी को रिलीज कर देना, छोड़ देना, ठीक है। हम सर्वे नहीं करते, तुम जाओ, ठीक है, किसी को फ्री कर देना, फ्री कर देना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगले वाले वर्ड पे चलते हैं, स्टर्न। स्टर्न तो बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, और स्टर्न और स्ट्रिक्ट एक ही बात है, स्टर्न और स्ट्रिक्ट एक ही बात है। स्टर्न का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में आप मेरे से बिहेव कर रहे हो, बड़े सीरियस हो आप बहुत हार्श फीलिंग रखते हो। अगर मैं इसका एंटोनिम बताऊं ना, तो पता है किस क्या होगा इसका एंटोनिम, इमोशंस या इमोशनफुल पर्सन। सिनोनिम हो जाएगा इमोशनलेस। जो पर्सन इमोशनलेस होता है ना, वो होता है हार्श, उसके अंदर इमोशंस नहीं होते, उसके अंदर लव नहीं होता, उसके अंदर केयर नहीं होती, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा इमोशनफुल पर्सन, लव, केयर, ठीक है। इसका एक और सिनोनिम हो सकता है इग्नोर कर देना, मतलब किसी को हार्श वे में बिहेव करना, मतलब किसी को इग्नोर करना, ठीक है बेटा। तो स्टर्न वर्ड का मतलब क्या है, सीरियस, स्ट्रिक्ट, और इट्स एंटोनिम इज लव, केयर, इमोशनफुल पर्सन, ठीक है। अगले वर्ड पे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट वर्ड है बाउंड टू, और ये बात तो बड़ी ही कॉमन सी है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। बाउंड का मतलब होता है लिमिट में रहना, इन लिमिट, एनसर्कल्ड, डिटरमाइंड होना, मतलब मेरा यहीं पे फोकस है, मैं डिटर्मिनेशन है मेरा, ठीक है, मतलब मैं इससे बाहर जा ही नहीं सकता। कोई मेरे से बोले कि नहीं भाई बैंकिंग की तैयारी नहीं करके आप प्राइवेट जॉब कर लो, नहीं, मैंने डिटरमाइंड कर लिया, मेरी उतनी ही लिमिट्स है, मेरी उतनी ही बाउंड्रीज है, मैं वहीं पे ही रहूंगा, ठीक है। तो पता है आपको, एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी नॉलेज, हमारी सोच कितनी है और किस लेवल तक पढ़ रहे हैं। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ये था हमारा
क्विक रिवीजन। इसी तरह से हम क्विक रिवीजन दिशा पब्लिकेशन पे आपके सामने लाते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। और ये तो 100% श्योरिटी है कि इस बार की जो जर्नी है आपकी एस्पिरेंसी ऑफिसर की वो कंप्लीट करनी है। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए और एग्जाम जल्दी से क्लियर किए। थैंक यू सो मच।